हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि बिहार सिविल कोड परीक्षा जो है इसके लेके कुछ अपडेट है, और क्या अपडेट है, इसमें क्या बदलाव करने हैं, इसके बारे में सारे तथ्य की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। जिस भी प्रकार की आपको कोई समस्या होती है या किसी भी प्रकार की कोई बात होती है, सारे चीज़ आपको इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहला हम देख लेते हैं कि परीक्षा तिथि कब है और क्या इसके बारे में बताना है हमको। देखिए, इसमें हो गए कुछ नए बदलाव। आपकी क्या बदलाव है और आप भी चेक करें अपना। देखिए, चेक कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि बाद की बात है कि आप अगर इसमें देख लीजिए कि आपकी क्या है समस्या, मैं उस पर डायरेक्ट आता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि देखिए, कि बच्चे पूछ रहे थे सर नंबर सिस्टम जो है इसमें, उसमें क्या क्वेश्चन आते हैं। तो एक दो क्वेश्चन देखिए, आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। हम आपकी सारी बातों को समझते हैं, आज मैंने आपके लिए ये लाया है। उससे पहले मैं आपको एक दो बात और बता दूं कि देखिए, जो भी बच्चे, जैसे इसमें देखिए कि एक बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्वेश्चन बताते हैं, 1 मिनट। देखिए, नंबर सिस्टम जो होती है ये हर एक बार आते हैं इससे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ऑलवेज आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ के आते हैं। ये जो है इसको छोड़िएगा नहीं। देखिए, अगर आप छोड़ दीजिएगा तो फिर कहीं का नहीं रहिएगा, आप वही 1-2 नंबर से आप पीछे हो जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी एक दो चीज़ें बताता हूँ, उसको आप देखिए 2 मिनट, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो में आगे ले जाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि देखिए, आप लोगों को ये फॉर्मूला उम्मीद करते हैं हम कि आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप इसको याद कर लीजिएगा। इसी पे सारा बेस्ट हम आगे का फॉर्मूला बताते हैं। बस 2 मिनट आप इसको अच्छे से देखिए, आज के बाद इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सबसे पहला जो फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। उसके बाद ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, तो ए माइनस बी, ये जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिएगा, आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये ऐसा काहे बताते हैं। तो मैं अब आपसे एक फॉर्मूला पूछता हूँ, आप इसको बताइए। तो जैसे क्या होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस में है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमको ये बताइए कि इसके बराबर में क्या होता है। अगर आपको वो फॉर्मूला आता है तो उसके बेस्ट आप निकाल सकते हो। अगर नहीं आता है तो आप इसको हल करोगे। यहाँ पे ए प्लस बी का जो फॉर्मूला मैंने पीछे लिखा है और इसका करोगे, उसको हल करोगे तो ये क्या आएगी, ये जो आएगी वो आएगी 2a² प्लस में क्या आ जाएगा, b²। ठीक है, तो आपको मेनली यही याद रखना है। अब हर एक बार उतना चीज़ आप बताइएगा तो वो संभव नहीं है, आपको मेनली ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, अब देखिए कि इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम आगे बताते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक दो फार्मूला आपको और बता देते हैं। जैसे कि ये तो एक फर्स्ट हुआ, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। उसके बाद जो फार्मूला है, ये फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, उसके बाद होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब हम करते हैं ए प्लस बी और इसमें से घटाते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आता है, तो इसका रिजल्ट आता है 4ab। अगर आपको आते हैं तो आप इसको ये फॉर्मूला लगाइएगा और ये लगाइएगा, फिर उसको घटाइएगा तो रिजल्ट आपका मिलेगा 4ab। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये फॉर्मूला उम्मीद करते हैं कि आपको आता ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ये होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। देखिए, ये जो हम आपको बता देते हैं आज, ये आपके लिए एकदम मोस्ट है। इसी सबसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि ये चीज़ दिया जाता है, ये फॉर्मूला आपको पता नहीं रहता है तो आपसे नहीं बनता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर देखिए कितने सारे क्वेश्चन मैंने आज प्रैक्टिस के लिए लाया है। ठीक है, उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो बच्चे अगर नोट्स लेना चाहते हैं वो हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू हमसे जुड़िए। देखिए, कॉल नहीं कीजिएगा, आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू जुड़िए। और नोट्स की अभी जो प्राइस है वो मिलती है आपको 249 रुपये में। अगर आपको क्लास चाहिए तो अब उसके लिए रिगार्डिंग भी आप मैसेज कर लीजिए, जिस भी तरह की है आपको फुल नोट्स मिल जाएगा। मेंस के लिए, कलर के लिए, प्यून के लिए, किसी भी प्रकार का एग्जाम के लिए आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब आइए हम शुरुआत देखिए क्या करते हैं, कि मैंने अभी बताया आपको ये, अब मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि देखिए, ये जो फॉर्मूला हुआ, ये चीज़ तो आपको आता ही होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत दोहराई नहीं है। अब जो आगे का आपका फॉर्मूला है, ये चीज़ तो आपको आता होगा। उसके बाद मैं आपको देखिए 2-3 तरह के फॉर्मूला का बात करूंगा, उसके बाद आपको क्लास में बताऊंगा कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है। जैसे ये एक होता है, तो ये तो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, अब प्लस में 3ab इंटू में हो जाता है ए प्लस बी। इतना चीज़ आप याद रखिएगा। एक ठीक ऐसा ही माइनस के लिए होता है कि ए माइनस बी। तो अब इसको याद कैसे कीजिएगा, देख लीजिए कि ये चीज़ में सारे प्लस होते हैं और इसमें सारे
माइनस में होंगे, जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस हो गया 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये जो होती है ये दो फार्मूले होते हैं। अब इस पे हम आगे का बताते हैं कि इसका आगे वाला फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इसका आगे का जो मेनली आपको याद करना है वो है ए क्यू प्लस में बी क्यू बराबर क्या होते हैं। तो आप बताइएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू में होते हैं ए प्लस बी इंटू में हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये बात आप याद रखिएगा, यही चीज़ आपको पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आता है इस फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो आप इसको देखिए। ए माइनस बी इंटू में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, प्लस वाला में ये माइनस में और इसमें ये प्लस में। देखिए आपका जो मेन बेसिक फार्मूला ये था, क्या था, देखिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू, थोड़ी बीच में वीडियो रुक गई थी जिस वजह से मैं लिखा जो आपको पता नहीं चला। अब देखिए कि ये पूरा कंफर्म मैं करता हूँ इसमें कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर जो होते हैं फार्मूले वो होते हैं ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसको बी है ये आप समझिएगा। आगे जो होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर जो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखिए ये जो फार्मूले हैं ये रहते तो दिए हैं लेकिन आप लोग इसको देखते नहीं हैं ध्यान से। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, इसमें कहीं से कोई दोहराई नहीं होगी। आगे की जो बात हम करते हैं वो देखिए कि अगर मान लीजिए यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिए हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc। इस चीज़ को याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया रहता है, कभी कभी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया होगा, जैसा कि अगर आपको एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप देखे होंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपका ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हुए मैं आपको आगे बताता हूँ कि देखिए जो बच्चे इसमें देख रहे हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये चीज़ को आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के बारे में आपको देखिए कि आप अगर क्लास करना चाह रहे हैं रेगुलरली बेस पर तो देखिए इसको आप देख लीजिए। ये बेसिक ही आपको नंबर देंगे। लोग इसको देख के छोड़ देते हैं या उल्टा पुल्टा कुछ रंग देते हैं, लेकिन इस सब को आप लेके चलिएगा। बूंद बूंद करने से ही तालाब आपकी भरेगी, आपका रिजल्ट इस बार कंफर्म आएंगे। जो चीज़ है मैं एकदम बता रहा हूँ, आप नहीं आए एग्जाम में तो आप हमको बता देना। तो देखिए मैंने अभी सम बेसिक फार्मूला आपको बता दिया है, कम से कम 10-11 फार्मूला आपको इसमें बता दिया है। और एक मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए जैसे एक भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष जो होते हैं, ये चीज़ आपको पता है तो इसको आप लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर भी लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। देखिए वीडियो में अभी और भी बहुत कुछ है, मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो 249 रुपये का पेमेंट करके आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, किसी भी मीडियम का है। आपको प्यून और क्लर्क का मेंस का और प्यून का आपको जो 3 विषय का मिलेगा वो एकदम ज़बरदस्त तरीके से आप उसको बस पढ़ लीजिए, आपका रिजल्ट फाइनल है, ठीक है। उसके बाद आपको सामान्य जानकारी चाहिए, कहने का मतलब हमारे बैच से रिलेटेड या हमारे किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप एक बात याद रखिएगा कि आप व्हाट्सएप मैसेज से बात कीजिएगा, ठीक है। कॉल आप नहीं कीजिएगा। आपको जो भी व्हाट्सएप करना होगा, जो भी मैसेज आप कर सकते हैं। हमारे पास बहुत तरह की क्लासेज चलती है, कोई भी सामान्य जानकारी आपको चाहिए आप हमारे दिए गए नंबरों पर, टोल फ्री है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप फ़ोन के चक्कर में हैं तो वो आपको नहीं कीजिए, बेहतर है, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे बता दूं कि देखिए जैसा कि आप अभी पढ़े हैं भाज्य गुने भागफल प्लस शेष, ये आप पढ़े हैं तो इसका एक फॉर्मेट होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कहने का मतलब है जो भाज्य दिया रहता है ये दोनों को गुना कर देते हैं, शेषफल को जोड़ देते हैं तो ये आ जाती है। अब ये हुई सामान्य जानकारी। अब हम कुछ आपको विशेष, जैसे अब आए हैं आप हमारे पास तो हम कुछ आपको विशेष नहीं देंगे तो कैसे होगा, तो विशेष क्या देंगे। तो देखिए अब हम आपको एक चीज़ सिखाते हैं कि किसी संख्या को अगर मान लीजिए आप समझते हैं ना, जैसे हम 1 2 ऐसे करके लिखते हैं, 3 फिर 4 फिर 5। अब इसको पॉइंट नहीं समझिएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके डॉट डॉट हम लिखते हैं। तो पहला जो संख्या होता है ये ओड संख्या होता है, विषम संख्या, ये ऐसे करके विषम का श्रेणी चलता रहेगा। और ये जो होती है ये सम की होगी, जैसे 4 6 ऐसे करके। तो अगर हम किसी
किसी इवन संख्या का वर्ग करते हैं, इवन संख्या का मतलब सम संख्या का वर्ग करते हैं, तो रिजल्ट हमेशा इवन आएगा। इस बात पर ध्यान रखिएगा कि अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो ऑलवेज हमको इधर इवन संख्या ही मिलेगा। आप ऐसा करके ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं जैसे आगे बताऊं कि अगर इसी तरह से हम ओड का कॉन्सेप्ट करते हैं कि अगर हम ओड विषम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो हमको ऑलवेज इधर जो है हमेशा विषम संख्या ही मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये सबसे क्वेश्चन कैसे बनता है ये बात मैं आपको अभी समझाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको जो बता रहा हूँ कि देखिए, अब एक चीज़ याद रखिएगा कि किसी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं, ठीक है, किसी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो उसके लास्ट डिजिट मतलब इकाई का अंक जो होता है, लास्ट डिजिट जो होता है वो कभी भी जो है वो कभी भी 2 3 7 नहीं आ सकता है, 2 3 और 7 नहीं आएगा। इस पर जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, देखिए ये एकदम बेसिक है, इसको आप अच्छे से समझ लिए। कोई संख्या दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन वर्ग नहीं हो सकता है, तो आपके पास उतना समय नहीं रहेगा। आप सीधा देखिएगा कि इकाई के अंक में 2 3 7 में से अगर कुछ भी आपको नजर आ गया तो आप उसको कह दीजिएगा कि ये जो होती है ये क्या, तो ये जो होती है ये मतलब किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है, ठीक है। इतना बात उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब मान लीजिए एक हम आपको 1-2 ट्रिक और सिखाते हैं। जैसे हमको किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए कि दे दिया जाए 565,873, मान लीजिए इसको अब हमको 99 से गुना करना है, तो आपका दिमाग सनक जाएगा इसको गुना करने में, चाहे एक और बढ़ा दीजिए, ठीक है। आप इसको गुना कैसे कीजिएगा, तो इसका एक गुना करने का देसी ट्रिक ये कहता है कि 99 को हम 1000-1 लिख सकते हैं। 99 को जो है 1000-1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं या लिख सकते हैं, आप हमको बताइए। अगर हम इसको 1000 से गुना कर दे तो डायरेक्ट इस पर जो होता है 65873, इस पर 3 0 हो जाएगा। इतना बात तो आप भी समझते हैं। अब हमको बस क्या करना है, आप बस इतना सा कीजिए कि इसमें से ये वाला जो डिजिट पहले जो दिया गया है, ये वाला डिजिट इसको माइनस कर दीजिए। सिंपल सा बात है, गुना हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखिए 3 7 8, इस तरह से आप लिखिएगा 5 और 6 ये लिखे और इसको एकदम माइनस कर दीजिए, जो आया सो आंसर। अब कहिएगा इसको तो इसको घटाइए ना, तो ये घटा दीजिएगा, तो हम तो डायरेक्ट घटाए हैं। 658071 65807127 इसका आंसर आ जाएगा। आप ये देखिए कितना आसान है ये गुना करना। आप अगर एक नॉर्मल डिजिट लेके हम आपको बताते हैं कि जैसा देख लीजिए कि मान लीजिए एक हल्का वाला पहले बता देते हैं, जैसे 8763 × 9। तो अब हम इसको क्या करेंगे, तो 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1, इसमें इसको 10 से गुना करेंगे तो 83876 ये हो जाएगा। इसको 10 से गुना किए तो एगो 0 इस पर बढ़ जाएगा। अब क्या कीजिए, हमको 9 से न करना था तो एक इसमें माइनस कर दीजिए। तो आप यहाँ करिएगा 3876 को माइनस कर दीजिएगा, माइनस करिएगा तो आंसर आपका मिल जाएगा। अब कहिएगा सर माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, तो आप इसको घटा के अभी तक चेक कर लिए होंगे। 10 में से 6 गया तो 4 बचता है, ये हो गया 5, ये 15, 15 में से 7 गया तो 8 बचा यहाँ पे। इतना बात समझ गए। अब यहाँ भी 16 में से 8 बचा, ये बचा आपका जैसे 7, 7 में से 3 गया तो कितने बचा 4, और ये हो जाएगा 3। इतना आपका आंसर आ गया। तो आप देखिए एकदम झंझट खत्म है इसका। 9 जैसे भी है, इस तरह की देसी बहुत सारी है। जैसे अब मान लीजिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि 5⁴n, जैसे मानिए 1 मिनट, जैसे हम एक क्वेश्चन देते हैं 5⁴n को समीकरण में लिखना है, मतलब इक्वेशन में घात से गुना करना है, तो इसको 5 को हम लिख सकते हैं 10/2 पे पावर n, ठीक है। अब इसको जैसे हम करेंगे तो इसका जो घात में लिखाएगा तो 10⁴n और 2⁴n, ये सब कैसे होता है क्या होता है, इसको करना आपके लिए आप हमारे बैच को ज्वाइन कर लीजिए तो आपको ये पूरा बताया जाएगा। लेकिन मैं आपके लिए अब इसी में लाऊंगा। जैसे अब आपके मन में आएगा कि सर मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे 1 2 + 3 + 4 ऐसे करके कोई संख्या है, इसको हम जोड़ते जोड़ते n तक जोड़ देंगे, मतलब कितनी होगी संख्या, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। तो इसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा n × n + 1 बाई में 2, ये आप कर दीजिएगा तो आपका ये भी समीकरण मिल जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जैसे आप अगर कहिएगा कि सर जब हम इवन संख्या नहीं ओड संख्या को पहले बता देते हैं फिर एवन को बताते हैं, जैसे 5 + 7 ... n तक अगर हम करते हैं तो बताइए, तो इसका डायरेक्ट जो n होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगर यही चीज़ हम सेम सम संख्या के लिए करते हैं, ये इवन संख्या के लिए 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे करके डॉट 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 एन तक चल गया, समझ जाइए एन तक चल गया, तो अब इसका क्या कीजिएगा, तो इसका जो होता है वो होता है n × n+1 हो जाएगी। ये भी आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। उम्मीद तो हम करते हैं कि आपको ये जो पूरा बेसिक जानकारी है, नंबर सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट है, आपको हम ये 15 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट ही समझा दिए कि क्या क्या करना है और क्या किधर से करना है। जैसे अब मान लीजिए किसी कोई एपी दे दिया गया है, उसका एनवा पद ज्ञात करना है, तो एनवा पद के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला यही ना होगा कि a + n-1 × d। अब यहाँ n हो गया टोटल नंबर का पद, a हो गया प्रथम पद, d हो गया कॉमन डिफरेंस सर्वांतर। अगर आप ये नहीं समझते हैं तो आप बताइएगा कमेंट में, हम इसको बता देंगे, लेकिन आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। अगर n पदों का योग ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, n पदों का योग ज्ञात करना है, तो योग के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं अच्छे से कि n/2 × 2a + n-1 × में d। तो ये जो आप समझिएगा, तो ये कुल पद का योग निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए गुणोत्तर श्रेणी, जैसे आप जीपी में आते हैं, अरिथमेटिक प्रोविजन में, तो इसमें क्या करते हैं, तो इसमें मान लीजिए अगर दिया जाता है a to ar, उसके बाद अगर मान लीजिए तो ये गुना में रहता है, ये बात तो आप समझते हैं। अगर नहीं समझते हैं तो पूछ लीजिएगा हमसे। इतना में अगर हमको निकालना हो, तो इसका nवां पद ज्ञात करना हो, तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, ar पर पावर n-1। बस इतना ही तो आपको करना है। यहाँ ar क्या होता है, n क्या होता है, इसके बारे में संपूर्ण अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप हमसे जुड़ जाइए। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप हमसे जुड़ जाइएगा, आपको ये मिल जाएगी बैच। जो भी आपकी बैच चाहिए आप हमारे इसमें व्हाट्सएप से जुड़ जाइए और बात कर लीजिएगा। और जो भी होगा, मतलब आप मैसेज पे ही बात कीजिएगा, हमारी टीम ये देखती है। आपको जो भी प्रॉब्लम, जो भी सामान्य जानकारी चाहिए, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके ये कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इतना का पेमेंट करके ये नोट्स ले सकते हैं। अब उससे पहले देखिए कि अब वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो बच्चे हमारे चैनल को देखते हैं उसको प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि आने वाले वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा आपको बताया था कि मैंने आज नंबर सिस्टम के बारे में आपको पूरे क्वेश्चन के बारे में पूरा नंबर सिस्टम मैं इसमें बता दिया हूँ। अब यूट्यूब के इतिहास में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, हाँ एक चीज़ बचा हुआ है, जो कहिएगा तो वो भी बता देंगे, लेकिन वो अगले क्लास में देखते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगती है, जैसे विभाज्यता का रूल होता है, डिविजिबल रूल, तो वो हम इसमें नहीं बताए हैं, बाकी सभी। और आप कहिएगा लास्ट डिजिट निकालना, तो वो सब सारा निकल जाता है, लेकिन आपके जो क्वेश्चन आए हैं वैसा मैंने आपको इसमें करवा दिया है। इसमें कहीं से कोई दोहराई नहीं है। आप वीडियो को देखिएगा और समझिएगा, और जैसा कि देखिए कि आप समझ के और इसको बनाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो हम आपको दे देंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।